ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 11 हमारे आज का विषय एसपी, जिसमें हम विभाग 2 का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो है कंपनी की स्थापना विधि। कंपनी की स्थापना विधि के अंतर्गत हम लोग कंपनी के अर्थ परिभाषा, उसकी विशेषता, कंपनी की स्थापना की विविध सोपान जो हैं, स्थापना के पूर्व की अवस्था, उसमें क्या क्या प्रावधान आते हैं, स्थापना का प्रमाण पत्र किस प्रकार से आता है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। इसमें हम वाणिज्य व्यवस्था के स्वरूप में बड़े व्यवसाय के लिए कंपनी का स्वरूप बहुत उपयोगी है। कंपनी कृत्रिम व्यक्तित्व धारण करता है, उसका कानूनी व्यक्तित्व अपने आप अस्तित्व में नहीं आता है। उसे अस्तित्व में लाने की विधि जटिल एवं लंबी है। व्यक्तिगत मालिकी की स्थापना सरलता से हो सकती है। साझेदारी पेढ़ी का स्वरूप व्यक्तिगत मालिकी से विस्तृत होता है। साझेदारी पेढ़ी का पंजीकरण स्वैच्छिक है। उसकी तुलना में कंपनी की स्थापना विधि लंबी, खर्चीली एवं जटिल है। कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन करके आवश्यक दस्तावेजों का पंजीयन करवाकर और कानून प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद कंपनी अस्तित्व में आती है। यानी कि कंपनी का अस्तित्व कब स्थापित होता है? जब वह कंपनी अधिनियम के व्यवस्थाओं का पालन करके आवश्यक दस्तावेजों का पंजीयन रजिस्टर ऑफिस में करवा करके कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद ही कंपनी स्थापित किया जाता है। इस तरह कृत्रिम कानूनी व्यक्तित्व को अस्तित्व में लाने का कार्य करने वाले को स्थापक यानी प्रवर्तक के नाम से पहचाना जाता है। अब इसका अर्थ, कंपनी का कानूनी तथा तकनीकी दृष्टि से कोई निश्चित अर्थ नहीं है। ब्रिटिश कॉमन लॉ के अनुसार कंपनी का कानूनी व्यक्ति या कृत्रिम व्यक्ति ऐसा अर्थ होता है, कंपनी के सदस्य बदल जाएं या निवृत्त हों या उनकी मृत्यु हो तो भी कंपनी के अस्तित्व पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि कंपनी कोई व्यक्ति नहीं है, यह एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में होता है, जिससे कि चलाने वाला अगर कोई मालिक है और अगर मालिक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाता है, कंपनी को चलाने वाला दूसरा कोई फिर आगे चलाता रहता है। इसलिए कंपनी जो है वो कृत्रिम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। परिभाषा जो है, कंपनी कानून 2013 के अनुसार कंपनी अर्थात कंपनी कानून 2013 के अनुसार स्थापित या इससे पहले अन्य कोई भी कंपनी कानून के अनुसार स्थापित कंपनी, यह नया कंपनी धारा क्रमशः लागू किया गया है। कंपनी की विशेषताएं। स्वतंत्र व्यक्तित्व। महत्वपूर्ण कंपनी का व्यक्तित्व स्वतंत्र है, यह एक विशिष्ट विशेषता है। इस तरह कंपनी को कानूनी स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। कंपनी के सदस्यों की सीमित जिम्मेदारी, यानी कंपनी कानूनी व्यक्तित्व धारण करती है। कंपनी व्यक्ति की तरह संपत्ति एवं दायित्व का मालिक है, किंतु सदस्यों की जिम्मेदारी उनके द्वारा धारण किए गए अंशों तक सीमित है, किंतु असीमित जिम्मेदारी वाली कंपनी की रचना हो सकती है। स्थायी अस्तित्व। कंपनी कृत्रिम व्यक्तित्व धारण करती है और उसका अस्तित्व स्थायी है। सदस्यों की मृत्यु या बीमारी का कंपनी के अस्तित्व पर कोई असर नहीं होता है। अलग संपत्ति। कंपनी को अलग अस्तित्व प्राप्त होने के कारण वह अपने नाम पर संपत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है। अन्य धारकों का कंपनी की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। अगला है शेयर हस्तांतरण। इसमें है, नियमन पत्र में दर्शित नियमों के अनुसार कंपनी के शेयर का परिवर्तन हो सकता है। तीसरा है, कंपनी मुकदमा कर सकती है और कंपनी पर मुकदमा हो सकता है। कंपनी कानून के अनुसार कंपनी कानूनी व्यक्ति होने के कारण वह किसी पर भी कानूनन मुकदमा कर सकती है और त्राहित व्यक्ति कंपनी पर अनुबंध का पालन नहीं करने पर या अन्य कारण से मुकदमा कर सकता है। व्यावसायिक संचालन, यानी कारपोरेटर क्षेत्र व्यावसायिक मैनेजर को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। व्यावसायिक मैनेजर कार्यकुशल और गतिशील होते हैं जो कंपनी को प्रगति के शिखर पर ले जाते हैं।
अगला है वित्तीय व्यवस्था। कंपनी शेयर या डिवेंचर द्वारा एकत्र पूंजी से व्यवसाय का प्रारंभ कर सकती है। कंपनी की स्थापना विधि। कंपनी की स्थापना करने के लिए कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करना पड़ता है। स्थापना विधि जटिल एवं खर्चीली है। यह कार्य अचानक नहीं होता है, किंतु उसके लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। यानी कंपनी की स्थापना एक बार सोचे और तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं है। वह बहुत ही लंबा समय लगता है उसको स्थापित करने में। इसकी स्थापना की विधि जो है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है और खर्चीली होती है। तो इसमें जो अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है उसमें पहला है स्थापना पंजीयन पूर्व की अवस्था, दूसरा है पंजीयन स्थापना का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अवस्था। स्थापना पंजीयन पूर्व की अवस्था, यह कंपनी की स्थापना का प्रथम सोपान है। इस प्रारंभिक अवस्था में कंपनी स्थापित होने की संभावना, साधनों की व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था की जांच की जाती है। कंपनी स्थापना विधि निम्नलिखित अवस्थाओं में से गुजरती है, जिसमें है व्यवसाय स्थापित करने का विचार। पहले व्यक्ति कोई भी कंपनी स्थापित करने से पहले उसका विचार करता है, उसका प्लानिंग करता है। कंपनी स्वरूप में व्यवसाय की स्थापना विषयक विचार किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को आता है। यह विचार उसके व्यवसाय की स्थापना की तरफ ले जाता है। प्रवर्तक इस कल्पना शक्ति और सर्जन शक्ति की पोषणता है। इसमें वह अनेक जोखिम वहन करने के लिए बीज बोने को तैयार होता है तथा मानव शक्ति और माल सामग्री को क्रियाशील करके उसे व्यवसाय की तरफ गति प्रदान करता है। तब कंपनी का अस्तित्व होता है। अतः कंपनी को प्रवर्तक का मानस पुत्र कहा जाता है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, कंपनी का मानस पुत्र किसे कहा जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना है कि मानव शक्ति और माल सामग्री को क्रियाशील करके उसे व्यवसाय की तरफ गति प्रदान करता है और कंपनी का अस्तित्व होता है। अतः कंपनी को प्रवर्तक का मानस पुत्र कहा जाता है। आगे है प्राथमिक जांच। स्थापना के वैचारिक ख्याल विचार की जांच निष्णातों के द्वारा की जाती है। आय और खर्च का अंदाज़ा लगाया जाता है और परिणाम संतोषप्रद हो तो विस्तृत जांच की जाती है। ये प्राथमिक जांच हो गई। अब इसके बाद विस्तृत जांच होती है, तो विस्तृत जांच का है, यदि विस्तृत जांच किए बिना आगे बढ़ा जाए तो विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। सरकार की नीति, कानूनी नियंत्रण, कच्चे माल की उपलब्धि, मांग और पूर्ति की स्थिति, सहायक सेवाओं की सुविधा आदि विषयों का निरीक्षण करके जांच की जाती है। विस्तृत जांच से चित्र स्पष्ट होता है और आगे बढ़ा जाए या योजना को बंद कर दिया जाए, इससे संबंधित निर्णय लिया जाता है। यानी कि सरकार के कानून के अनुसार कंपनी को की स्थापना करनी होती है। कंपनी का नियंत्रण कितना होगा, कच्चे माल की उपलब्धि का यानी कच्चे माल कहाँ से मंगाए जाएंगे, उस पर कितना हमें खर्चा पड़ेगा, हाँ, और फिर सहायक सेवाओं की सुविधा और कौन कौन उसमें मददगार होगा, कितने कर्मचारी रखने, इन सभी का विस्तृत जांच करके ही कोई परिणाम निकलता है कि कंपनी की स्थापना करनी है या नहीं। साधनों की व्यवस्था। प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाए तो आवश्यक साधन जैसे कि यंत्र, जमीन, औजारों की व्यवस्था करने के लिए पत्र व्यवहार, अनुबंध और अन्य आवश्यक कार्यवाही की जाती है। यानी साधनों की व्यवस्था में है कि अगर कंपनी की स्थापना के बारे में विचार कर लिया, सारे जांच पड़ताल कर लिए, फिर उसके बाद हमारे ये कंपनी कौन सी ज़मीन पर स्थापित करनी है और किस तरीके का यंत्र उसमें लगेगा, कौन कौन सी औजारें उसके लिए उपयोगी होंगी, इन सभी की कार्यवाही करनी पड़ती है। उसके लिए किस किस के संपर्क करके पत्र व्यवहार करना है या कोई अनुबंध करना है, इन सब का कार्यवाही किया जाता है। इसके बाद अगला है वित्तीय व्यवस्था।
साधन या संपत्ति की खरीदी के लिए और स्थापना संबंधी आवश्यक खर्चों की जो आवश्यकता होगी उससे संबंधित वित्तीय विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। यानी कि जो हम सामग्री खरीदेंगे उस पर कितना पैसा खर्चा करना है और वो पैसे कहाँ से आएंगे, इस सब के बारे में भी विचार विमर्श कर लिया जाता है। पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अवस्था। पंजीकरण पूर्व का सोपान पूर्ण होने के बाद स्थापना का सोपान प्रारंभ होता है, जिसमें कंपनी पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाती है। निजी कंपनी में सीमित सदस्यों की संख्या और शेयर का हस्तांतरण नियंत्रित होते हैं। निजी कंपनी पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। यानी कंपनी का पंजीकरण हो जाने के बाद ही कोई भी कंपनी स्थापित किया जा सकता है। निजी कंपनी हो या सार्वजनिक कंपनी, दोनों प्रकार की कंपनी के लिए पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं, जिसमें है पहला दस्तावेज आवेदन पत्र। यह कंपनी का आधारभूत और मूल दस्तावेज है। इस दस्तावेज में जो कलमें होती हैं उनके आधार पर कंपनी का ध्येय और कार्य क्षेत्र स्पष्ट होता है। इस दस्तावेज में कंपनी का नाम, उद्देश्य, पूंजी, सदस्यों का दायित्व रजिस्टर्ड ऑफिस में दर्शाया जाता है। यह दस्तावेज त्राहित पक्षकार और कंपनी के बीच संबंध प्रस्थापित करता है। कोई भी कंपनी के लिए आवेदन पत्र आधारभूत और महत्वपूर्ण प्राथमिक अवस्था है। आवेदन पत्र के आधार पर कंपनी का धंधा निश्चित होता है। अगला है नियमन पत्र। नियमन पत्र यह कंपनी का आंतरिक प्रबंधन और नीति नियम दर्शाने वाला दस्तावेज है। आवेदन पत्र का में जो उद्देश्य निश्चित हुआ है उसको साकार करने के लिए कंपनी के नीति नियम इसमें निर्धारित किए जाते हैं। संचालकों की सूची। कंपनी के संचालक के रूप में जिन व्यक्तियों को कार्य करना है उनका नाम, पता, व्यवसाय, उम्र, राष्ट्रीयता आदि दर्शाकर उनके नामों की सूची कंपनी रजिस्ट्रार को भेजी जाती है। निश्चित की हुई कंपनियों के संचालकों में कम से कम एक महिला संचालक होना आवश्यक होता है। अगला है संचालकों की लिखित सहमति और शपथ पत्र। इसमें प्रत्येक संचालक रजिस्ट्रार को संचालन करने का दायित्व उसकी इच्छा से स्वीकृत करता है, ऐसी लिखित सहमति देनी पड़ती है। तदुपरांत भरपाई पूंजी देने वाला और प्रथम संचालक को रजिस्ट्रार के समक्ष लिखित बातों का शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है, जैसे कि वह किसी भी प्रकार के गुनाहों के लिए दोषी नहीं है, वह किसी भी तरह के छल कपट या धोखा के लिए दोषी नहीं है, रजिस्ट्रार के समक्ष जो जानकारी दी गई है वह सही तथा पूर्ण है। इस तरीके से सहमति पत्र दिया जाता है। अगला है घोषणा पत्र। कंपनी की स्थापना के लिए कानून द्वारा सूचित सभी व्यवस्थाओं का पालन किया गया है, ऐसा दर्शाता निवेदन कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत करवाना पड़ता है। ऐसा घोषणा पत्र छपा हुआ होना चाहिए, जिससे वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पोस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी जो इस कंपनी की स्थापना विधि से जुड़े हों उन्हें हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। कंपनी के नियमन पत्र में जिन संचालक, सेक्रेटरी और मैनेजर के नाम लिखे हों उन्हें हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। अगला है अन्य कंपनी में हित विषयक निवेदन। कंपनी का संचालक, मैनेजर, सेक्रेटरी या भरपाई पूंजी देने वाला व्यक्ति यदि अन्य किसी कंपनी के साथ जुड़ा हो और उस कंपनी में उसका हित हो तो इस संबंध में संपूर्ण जानकारी देनी पड़ती है। अगला है आगे हम चलते हैं पंजीकरण का प्रमाण पत्र। अभी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पंजीकरण का प्रमाण पत्र। उपयुक्त दस्तावेजों के साथ आवश्यक शुल्क भरा जाता है। कंपनी रजिस्ट्रार जांच करने के बाद उसे संतोषप्रद लगे तो उसका पंजीयन कंपनी के रजिस्ट्रार में करता है। यह विधि पूर्ण होने के बाद रजिस्ट्रार पंजीकरण का प्रमाण पत्र देता है। पंजीकरण का प्रमाण पत्र जिस तारीख को दिया गया हो उस तारीख से ही कंपनी प्रारंभ होता है। कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी पंजीकरण का प्रमाण पत्र देने के साथ कंपनी पहचान नंबर प्रदान करती है। वह कंपनी की पहचान बनती है और उसका समावेश प्रमाण पत्र में किया जाता है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेज, माहिती पत्रक कंपनी का विसर्जन न हो तब तक रजिस्ट्रार ऑफिस उन्हें संभाल कर रखता है।
विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर समाप्त होता है।